नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और मास्टर स्ट्रोक का स्पेशल एडिशन इस वक्त आप बनारस से, काशी से, महादेव की नगरी से और उसी नगरी के 80 घाट से देख रहे हैं। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में सबसे पहले आज उस महत्वपूर्ण चीज का जिक्र करना जरूरी है जो अदालत में, निचली अदालत में बनारस की पेश कर दी गई है, सबमिट कर दी गई है। मैं सर्वे रिपोर्ट की बात कर रही हूँ। ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के उस सर्वे रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ। खासकर ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट की बात कर रही हूँ, जो दो अलग अलग हैं। पहली जो रिपोर्ट है वो बाहरी परिसर की, जो मस्जिद का बाहरी परिसर है उसको लेकर जो पहले कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे अजय मिश्रा, उनके द्वारा सबमिट की गई है। वो 6 और 5 तारीख को हुई थी। और दूसरी सर्वे रिपोर्ट जो अभी कोर्ट कमिश्नर है, जिनका नाम है विशाल सिंह, आज उनकी तरफ से भी एक सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी गई है जो 3 दिन तक चली है, 14, 15 और 16। इन दोनों ही सर्वे रिपोर्ट्स का हमने बहुत गहराई से अध्ययन किया है और इन दोनों ही सर्वे रिपोर्ट्स में एक बात सीधे तौर पर नजर आ रही है, वो ये कि वहां मंदिर की निशानियां मिलती है। विशाल सिंह की उस रिपोर्ट को हमने बहुत बारीकी से पढ़ा है और उसी का विश्लेषण अब मास्टर स्ट्रोक की ये कवर स्टोरी बनने जा रही है। बहुत गौर से देखिए, ध्यान से सुनिए ये रिपोर्ट क्या कहती है। बाबा मिल गए जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी। देखने से लगता है कि ऐसा ही शेखनाज के फन का मतलब शेषनाग का ही अवशेष हो सकता है। उसका पूजन हो, भोग हो, आरती हो, घंटा घड़ियाल बजे। बहुत से सच जो छुपाए गए थे वो सब सच सामने आएंगे। अभी तक ये सारी बातें सिर्फ सुनी सुनाई थी, लेकिन इन बातों की पुष्टि नहीं हो रही थी। लेकिन आज ज्ञानवापी के अंदर शिवलिंग और मस्जिद के मंदिर होने का बहुत बड़ा सबूत मिला है। आज वो सर्वे रिपोर्ट सामने आ गई है जो अदालत के 2 कमिश्नरों विशाल सिंह और अजय मिश्रा ने दी है। इन सर्वे रिपोर्ट्स में ऐसी एक नहीं, बहुत सी निशानियां बताई गई हैं जिनसे मस्जिद के मंदिर होने के संकेत मिलते हैं। सबसे पहले आपको सर्वे कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि विशाल सिंह ही 14 तारीख को मस्जिद में सर्वे करने के लिए गए थे। विशाल सिंह जैसे ही मस्जिद में गए, सबसे पहले तहखाने का दरवाजा खोला गया और फिर वहां उन्होंने क्या देखा, यह इस रिपोर्ट में लिखा है। तहखाने के अंदर दीवार पर जमीन से 3 फीट ऊपर पान के पत्ते के आकार की फूल की आकृति बनी थी और ऐसी कुल 6 आकृतियां थी। तहखाने के अंदर 8-8 फीट की ऊंचाई के 4 खंबे थे जिन पर घंटी, कलश, फूल की आकृति बनी हुई थी। एक खंबे पर पुरातन हिंदी भाषा में 7 लाइनें खुदी हुई थी जो पढ़ने योग्य नहीं थी। जमीन पर 2 फीट का भगवान का फोटो भी पड़ा हुआ था जो मिट्टी से सना हुआ था। तहखाने की सभी दीवारें और पिलर पानी से भीगे हुए थे और 2-3 ट्रॉली मलबा और 100 नई ईंटें जमीन पर पड़ी हुई थी। यानी विशाल सिंह अपनी रिपोर्ट में यह भी कह रहे हैं कि मस्जिद के अंदर कुछ निर्माण का काम भी चल रहा था। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने इस निर्माण कार्य का बार बार जिक्र भी किया है। गीली मिट्टी, बांस, बल्ली, चूना और ईंट का भी जिक्र उन्होंने अपनी रिपोर्ट में किया हुआ है। इसके बाद यानी पहले तहखाने के बाद विशाल सिंह और उनकी सर्वे टीम को एक और तहखाने में ले जाया गया, जिसे व्यास जी का तहखाना कहते हैं, जहां नंदी जी विराजमान हैं। ये तहखाना ठीक उनके सामने मौजूद है। रिपोर्ट में जिक्र है कि इस तहखाने में भी नई ईंटें और बहुत सा मलबा पड़ा हुआ था और जमीन पर गीली मिट्टी भी थी। तहखाने में कई खंबे भी मिले। रिपोर्ट में लिखा है कि दूसरे खंबे पर त्रिशूल के चिन्ह हैं। पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक का निशान खुदा हुआ मिला। इसी दीवार पर कमल के 3 फूल भी मिले जिन पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। तहखाने में घुसते ही छत के दूसरे पत्थर पर स्वास्तिक के चिन्ह खुदे हुए मिले। इसके बाद सर्वे टीम ने मस्जिद का 4था तहखाना भी खुलवाया। वहां भी सफेद रंग के चूने की पुताई हुई थी। रिपोर्ट में लिखा है कि पश्चिमी दीवार के विवादित स्थल पर हाथी की सूंड की टूटी हुई कलाकृतियां मिली। इसके अलावा दीवार के पत्थरों पर स्वास्तिक और त्रिशूल और पान के चिन्ह खुदे हुए हैं। इसके साथ ही घंटियों जैसी कलाकृतियां भी खुदी हुई हैं। ये सब कलाकृतियां प्राचीन भारतीय मंदिर शैली के रूप में प्रतीत होती हैं। इसके बाद 14 मई को सर्वे की कार्रवाई पूरी हो गई थी।
उसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए 15 मई को सर्वे की आगे की कार्रवाई हुई। सवेरे 8 बजे सर्वे की टीम वहां पर पहुंच चुकी थी। अब सर्वे की बारी मस्जिद के गुंबदों की थी। 15 मई को सबसे पहले सर्वे टीम इन्हीं गुंबदों पर गई। रिपोर्ट में गुंबदों के नीचे शंकुकार निर्माण की बातें लिखी हुई हैं। लिखा है, गुंबद के नीचे शंकुकार शिखरनुमा आकृति है। तीसरे गुंबद के शंकुकार स्ट्रक्चर पर पत्थर के फूल, पत्ती और कमल के फूल की कलाकृति मिली है। लिखा है कि इन गुंबदों को वादी पक्ष मंदिर के 3 शिखर बता रहा है। मस्जिद के अंदर की दीवार के स्विच बोर्ड पर त्रिशूल की आकृति पत्थर पर खुदी हुई पाई गई और बगल में एक अलमारी पर भी स्वास्तिक का निशान पाया गया। इमाम के बैठने की जगह के ऊपर बनी कलाकृति मंदिरों में पाई जाने वाली कलाकृति जैसी थी। अब सर्वे में उस कुंड यानी वजूखाने की बारी आई जिसमें कथित शिवलिंग मिला। तो सर्वे के दूसरे दिन सर्वे टीम इस वजूखाने तक पहुंची, लेकिन उसमें पानी भरा हुआ था और मछलियां भी मौजूद थी। इसी दौरान हिंदू पक्ष की ओर से सर्वे टीम को कुंड में कुएं नुमा जगह दिखाई दी, जिस पर पूरा विवाद हो रहा है। लेकिन पानी भरा हुआ था तो तय हुआ कि अब सर्वे की कार्रवाई अगले दिन की जाएगी। 16 मई को सुबह सुबह कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की टीम सर्वे करने के लिए पहुंच गई। इस दिन के बारे में विशाल सिंह की रिपोर्ट में विस्तार से लिखा हुआ है। रिपोर्ट में लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के नंदी से वजू खाने के कुंड तक जब नापा गया तो ये दूरी 83 फीट और 3 इंच की निकली। रिपोर्ट के साथ ही मस्जिद का एक मैप भी अदालत में सबमिट किया गया, जिसमें नंदी और वजू खाने से मस्जिद के बीच का गुंबद 90 डिग्री के कोण पर स्थित बताया गया है। पूरा विवाद इस बात को लेकर है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला या फिर फव्वारा। इस पर रिपोर्ट में विस्तार से लिखा हुआ है, जो हम आपको अब एक एनिमेशन के माध्यम से बता रहे हैं। ये एनिमेशन सर्वे टीम की रिपोर्ट के हिसाब से तैयार किया गया है। रिपोर्ट में लिखा है कि कुंड में पानी ज्यादा था, इसलिए पहले सीढ़ी लगाकर देखा गया, फिर पानी कम किया गया तो एक गोल पत्थर नुमा आकृति दिखी, जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी। इसके टॉप पर एक कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा। इसके बीचों बीच आधा इंच से भी थोड़ा कम गोल छेद था। इस छेद में सीक डालने पर इसे 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। गोलाकार आकृति का व्यास लगभग 4 फुट पाया गया। हिंदू पक्ष ने इस दौरान इस काले पत्थर को शिवलिंग कहा, मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसे फव्वारा बताया गया। ये भी लिखा है कि इस कथित फव्वारे के अगल बगल कोई छेद नहीं था जहां से पाइप घुसाने की जगह हो। रिपोर्ट में लिखी हुई बातें इस वीडियो को पुष्ट करती हैं। ये वीडियो 2 दिन पहले वायरल हुआ था और इसे ज्ञानवापी के इसी कुंड या वजूखाने का बताया गया था। रिपोर्ट में भी लिखा है कि इस बड़े पत्थर का आकार वैसा ही है जैसा कि बड़े शिवलिंग का होता है। सर्वे टीम ने गोलाकार घेरे के अंदर मौजूद पानी को पंप से बाहर निकलवाया, फिर उसके छेद को कपड़ा डालकर बंद करवाया ताकि पानी अंदर न जा सके। देखिए, सर्वे की रिपोर्ट से जो संकेत मिले हैं उससे एक बात तो साफ हो रही है, और वो बात ये है कि वहां पर कुछ ऐसे प्रतीक और ऐसे चिन्ह मिले हैं, क्योंकि लड़ाई प्रतीकों और चिन्हों की है। उससे हिंदू पक्ष का जो दावा है वो काफी हद तक मजबूत हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो हिंदू मंदिरों की पारंपरिक शैली होती थी बनावट की, वो उस बिल्डिंग की साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वजू खाने के अंदर भीतर शिवलिंग प्राप्त होने के बाद अब एक आतुरता का माहौल है हिंदू पक्ष में, और हिंदू पक्ष चाहता है कि जल्द से जल्द उन्हें पूजा अर्चना का मौका मिल जाए, जलाभिषेक का मौका मिल जाए। और इसीलिए आप देखिए कि बाकायदा इसको लेकर याचिका भी दाखिल कर दी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद निचली अदालत ने इसमें किसी तरह की कोई आदेश नहीं दिया है, ना उस मसले पर सुनवाई हुई है। लेकिन एक पक्ष ये कह रहा है कि ये हिंदू मान्यता के मुताबिक जल्द से जल्द हमें पूजा अर्चना कर देनी चाहिए। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि आप अगर वहां पर पूजा अर्चना की इजाजत नहीं दे सकते हैं तो आप उस शिवलिंग को शिफ्ट करके काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में दे दीजिए ताकि हम वो पूजा अर्चना कर दें। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जलाभिषेक के लिए शिवजी को कितना इंतजार करना पड़ेगा। उसी सवाल के जवाब को तलाश थी अब ये अगली रिपोर्ट मास्टर स्ट्रोक में आप देखिए। निष्पक्ष तरीके से रिपोर्ट बनाई गई है। जो चीज़ें वादी द्वारा कही गई और डिफेंडेंट द्वारा कही गई उस अपनी रिपोर्ट में उस चीज़ों को हमने लिख रखा है। हिंदू पक्ष का दावा था कि ताले खुले तो रहस्य भी खुलेंगे। ऐसे रहस्य जो सदियों से
ज्ञानवापी परिसर में दबे हैं। सर्वे हुआ तो वादी पक्ष ने कहा कि बाबा मिल गए। बाबा मिल गए जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी। बाबा मिल गए के उद्घोष के बाद उत्साह का दूसरा चरण शुरू हो गया है, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर सर्वे की रिपोर्ट के बाद हिंदू पक्ष अपना दावा और मजबूत बता रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि नंदी जी अपने शिव जी का दर्शन कर सके, जो इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। मजबूत होते दावे के पीछे हैं वो प्रतीक, वो चिन्ह जिनका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, जो नागर शैली के मंदिर निर्माण का अहम हिस्सा रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे में जो प्रतीक मिले हैं, उनका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इनमें सबसे पहला है त्रिशूल। त्रिशूल यानी विश्वेश्वर महादेव का अस्त्र। देवादिदेव शिव की किसी भी प्रतिमा या तस्वीर में त्रिशूल अभिन्न हिस्सा है। त्रिलोचन शिव को त्रिशूलधारी भी कहा जाता है। त्रिशूल भी एक ऐसा आयुध है जो शिव के साथ संबंधित है और शिव के अतिरिक्त दूसरे ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट डिटीज के साथ भी त्रिशूल का अंकन होता है एक आयुध के रूप में। विशाल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार पर जो अगला अहम चिन्ह मिला है, वो है स्वास्तिक। स्वास्तिक का चिन्ह मंदिरों के प्रवेश द्वार सहित दीवारों पर बना होता है। सनातन धर्म में स्वास्तिक चिन्ह शुभ कार्यों से पहले बनाया जाता है। ज्ञानवापी परिसर के विवाद का लंबा इतिहास है और अब विवाद एक अहम मोड़ पर है, क्योंकि जिस परिसर पर हिंदू पक्ष लंबे समय से दावा करता रहा है, उसके तहखानों के अंधेरों में बरसों बाद रोशनी पड़ी है। इस रोशनी में हिंदू पक्ष को अपने दावों के जवाब मिलते हैं तो मुस्लिम पक्ष के प्रश्न भी उठते हैं। आपने शिवलिंग तो जानते हो, कभी आपने शिवलिंग के दरमियान में सुराख देखा है क्या? कुछ छेद देखा है शिवलिंग के बीच में? लेकिन वहाँ आप देखिएगा उसमें एक छेद है। जिसको पिटिशनर ने कहा कि इसको बना दो, जिसको इंतजाम कमेटी कहा कि इसको मत बनाइए, सर्वे मत कराइए, उसी ने रिपोर्ट लीक कर दी और कल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना फैसला सुनाने वाला है। तो क्या मजाक हो रहा है? कोई बताइए आप। दावों और दावों को खारिज करने की कानूनी लड़ाई जारी है, लेकिन परिसर से मिले निशानों के आधार पर अपने अपने हिसाब से इतिहास की निशानदेही हो रही है। ज्ञानवापी सर्वे में मिला अगला निशान है कमल। कमल यानी अच्छे भाग्य का शुभांकर। कमल पर देवी लक्ष्मी विराजमान होती है। मंदिरों की निर्माण शैली में पत्थरों पर कमल की नक्काशी होती रही है। कमल यानी लोटस, इसका पूजा में और विशेष रूप से शिव की पूजा में अधिक महत्व रहा है। इन प्रतीकों पर फैसला क्या होगा, ये भविष्य तय करेगा। लेकिन जिन चिन्हों, प्रतीकों और नक्काशियों का प्रयोग मस्जिदों में नहीं किया जाता है, सर्वे में उनके सामने आने के बाद वादी पक्ष का उत्साह आसमान पर है। लेकिन ये लिस्ट यही नहीं रुकती। सर्वे में हाथी की सूंड वाली कलाकृतियां भी मिली हैं। हाथी को हिंदू धर्म में देव का दर्जा प्राप्त है। हाथी के सिर वाले भगवान गणेश का नाम गजानन भी है। धन की देवी लक्ष्मी की तस्वीरों में हाथी उन पर अमृत वर्षा करते दिखते हैं। हाथी के सिर वाले भगवान गणेश को ही हर शुभ कार्य में सबसे पहले पूजा जाता है। मस्जिद का नाम ज्ञानवापी होने पर पहले ही विवाद है और परिसर से मिलने वाले संकेत कह रहे हैं कि लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि सर्वे कहता है कि पान और घंटियों की आकृतियां भी मिली हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार और गर्भगृह में घंटे लगाए जाते हैं। घंटियों की आकृति वाली नक्काशियां मंदिरों की दीवारों पर उकेरी जाती हैं। पूजा में पान देवताओं को समर्पित किया जाता है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के अंदर की दीवारों पर फूल पत्तियों की नक्काशियां, हाथी, घंटियां और स्वास्तिक जैसे चिन्ह नहीं पाए जाते हैं। सदियों पुराने तहखाने में मिले ये निशान केस में नई रोशनी बनेंगे या नहीं, ये अदालत में तय होगा। काशी में इस वक्त कानूनी लड़ाई चल रही है बाबा विश्वनाथ को लेकर, लेकिन ये कानूनी लड़ाई सड़कों पर ले आई गई है भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम
नेताओं की तरफ से, छात्र नेताओं की तरफ से, वो दिल्ली की सड़कों पर उतर आए हैं। और वहां दिल्ली में ही एक ऐसी सड़क है जिसका नाम है औरंगजेब लेन। उस औरंगजेब लेन का नाम बदलकर बाबा विश्वनाथ मार्ग के पोस्टर को चस्पा कर दिया गया है भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की तरफ से। और अब ये कहा जा रहा है कि इसका नाम बदलना जरूरी है क्योंकि वो एक आक्रांता था। इस तरीके की बातें अब भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से कही जा रही है। आप वो तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों से आप समझिए कि इस कानूनी लड़ाई को अब कैसे सड़कों पर लाया जा रहा है और उस पूरे के पूरे सड़क का नाम, औरंगजेब लेन का नाम जो है वो बदलकर बाबा विश्वनाथ मार्ग कर दिया है। दूसरी तरफ क्योंकि कल जुमा है, जुमे की नमाज होनी है, तादाद में लोग खुतबा पढ़ने के लिए, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए वहां पहुंचेंगे, ज्ञानवापी मस्जिद में भी और बाकी तमाम मस्जिदों में भी। ऐसे में तमाम धर्मगुरु ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि शांति बनाए रखे। उनमें से एक है फिरंगी महली साहब, जो ये कह रहे हैं कि हमें सब्र से काम लेना चाहिए और किसी तरह की कोई हिंसा ना होने पाए, सबको संयम बरतना होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं। कल जैसे जुमा है तो जुमे के मौके पर भी जो सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें चल रही हैं, हर बात पर भरोसा ना करें। किसी किस्म के अभी एहतिजाज या किसी किस्म के डिमॉन्स्ट्रेशन की कतई तौर पर ज़रूरत नहीं है। हमें अपने मुल्क के कानून पर पूरी तरीके से भरोसा रखना है, अमन अमान कायम रखना है। मसाजिद में जो जुमे की नमाज के बाद खुसूसी तौर पर अल्लाह की बारगाह में दुआएं करें और लेकिन किसी भी किस्म का एहतिजाज या डिमॉन्स्ट्रेशन ना करें। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के उस वजू खाने में जब से शिवलिंग मिला है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, उसके बाद से हिंदू पक्ष उस शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के लिए बेताब है। और यही वजह है कि अर्जी दाखिल की गई है कि शिवलिंग की पूजा अर्चना करने की इजाजत मिल जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निचली अदालत ने सुनवाई नहीं की है, वो भी कुछ देर के लिए रोक दी गई है। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि आप जल्द से जल्द हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि हिंदू मान्यताओं और परंपराओं के मुताबिक शिवलिंग की प्राप्ति या उसकी मौजूदगी या उसके मिल जाने के बाद उसकी पूजा अर्चना फौरन शुरू हो जानी चाहिए। दूसरी तरफ एक ऐसा तबका भी है जो ये कह रहा है कि अगर अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें शिवलिंग की पूजा अर्चना करना अगर संभव नहीं है तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में उस शिवलिंग को शिफ्ट कर दिया जाए। हालांकि अब सर्वे रिपोर्ट के बाद हिंदू पक्ष की उम्मीदें जग गई है और इसीलिए अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कितनी देर और शिवजी को जलाभिषेक के लिए इंतजार करना होगा। इसी सवाल का जवाब देती अब ये अगली रिपोर्ट मास्टर स्ट्रोक में। तो क्या अब ज्ञानवापी के वजू खाने में कैद मिले महादेव के जलाभिषेक का समय आ चुका है? सर्वे के सबूतों के सामने आने के बाद अब हिंदू पक्ष की यही मांग है, महादेव का दरबार जल्द से जल्द सजे। जो भी हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे कोई भी देवी देवता हो, उनमें जो शक्ति होती है वो बिना पूजा की नहीं होती है और वो मूर्ति है, इसलिए स्थापित करके भगवान शिव की जो प्रतिमा है उसकी पूजा प्रारंभ कर देना चाहिए। कोर्ट को आदेश देना चाहिए। जो वजू कर रहे हैं, पैरों के पानी देख करके बाबा के पास जा रहे, हमारे रोंगटे जो है खड़े हो जाते। हमको लगता कि याद है दिवाली तो हम कैसे जिंदा हैं, जैसे जल्दी से जल्दी बाबा को मुक्त कराएं। हमको यह दृश्य देखा नहीं जा रहा था। ये मांग इसलिए भी है क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक किसी भी मूर्ति को 24 घंटे के अंदर भोग लगाना जरूरी होता है। बिल्कुल बिना भोग के रहते ही नहीं, बिना भोग तो उनको लगाना जरूरी है। यदि 24 घंटा भोग नहीं लगे तो मूर्ति जो है निष्क्रिय हो जाती है, इसलिए पुनः प्राण प्रतिष्ठा कराना पड़ता है। यही वजह है कि वजू खाने में महादेव के मिलने के बाद उनकी पूजा अर्चना की मांग के लिए अदालत तक का दरवाजा खटखटाया जा चुका है। वाराणसी की अदालत में हिंदू पक्ष की तरफ से जो अर्जी दी गई है, इस अर्जी में मांग की गई है कि वजू खाने में मिले शिवलिंग की पूजा की इजाजत दी जाए, नंदी और वजू खाने के बीच की दीवार भी गिराई जाए और तहखाने का कमरा खाली कराकर भी सर्वे हो और पश्चिमी दीवार के पीछे मलबे को हटाकर वहां का भी सर्वे कराया जाए।
शिवलिंग निकला है यह ज्ञानवापी से, उसमें निश्चित है कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके और उसकी पूजा अर्चना शुरू कर देना चाहिए। कोर्ट को कम से कम यह आदेश देना चाहिए। महादेव को मुक्त कराने के अभियान से जुड़ा हर शख्स यही मांग कर रहा है। हर शिव भक्त यही चाहता है कि वजूखाने में मिले शिवलिंग पर जल्द से जल्द हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे। लेकिन ये मामला आस्था और कानूनी दांवपेच के बीच जूझ रहा है। जून में दीवानी बंद रहती है, तो जून में कोई कार्रवाई नहीं होगी। 31 मई तक डे बाय डे जो हियरिंग होगी हो जाएगी। उसमें अभी कमीशन रिपोर्ट ही यदि 31 मई तक हो जाए तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। डे बाय डे हियरिंग जिस स्पीड में कोर्ट काम कर रही है, यदि इस स्पीड से काम करती रही तो अनुमान जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक, नवरात्र तक फैसला आ सकता है। अदालत में विवाद के निपटारे में देरी होना तय है, इसलिए काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की तरफ से एक और पेशकश हुई है, जिसमें कहा गया है कि शिवलिंग को ज्ञानवापी परिसर से काशी विश्वनाथ मंदिर में शिफ्ट किया जाए। मांग ये है कि जो मूर्ति निकली है उस मूर्ति को बिना पूजा किए हुए ऐसे ही बांध कर ईंट पत्थर की तरह से मरे हुए के तरह से नहीं रखना चाहिए। उस मूर्ति को आप निकालिए, उसको स्वच्छ कीजिए, उसका पूजन हो, भोग हो, आरती हो, घंटा घड़ियाल बजे और उनकी उपासना की जाए। ज्ञानवापी परिसर में महादेव के दर्शन के बाद भक्त उनकी मुक्ति की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हिंदू पक्ष जिसे देवों के देव महादेव बता रहे हैं, उसे मुस्लिम पक्ष फाउंटेन साबित करने पर अड़ा है। वजूखाने में मिली आकृति को फाउंटेन साबित करने के पक्ष में मुस्लिम पक्ष ने एक नई दलील भी दी है। वाराणसी शहर काजी मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी के मुताबिक उस शिवलिंग में मौजूद छेद इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो फाउंटेन है। जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं ना कि जिसको आप कह रहे हैं कि फाउंटेन का हिस्सा है, फव्वारे का हिस्सा है, तो उसमें पाइप लगा कर देखें, पानी कहाँ निकलता था, तमाम तरह की चीज़ें देखिए। आपको ने फव्वारा देखा, आपने शिवलिंग तो जानते हो, कभी आपने शिवलिंग के दरमियान में सुराख देखा है क्या? कुछ छेद देखा है शिवलिंग के बीच में? लेकिन वहाँ आप देखिएगा उसमें छेद है। और जब वीडियोग्राफी हो रही थी तो हमारे जो वकील साहिबान हैं उन्होंने बहुत लंबी सीख उसके अंदर डाली और 15-16 फीट तक अंदर चली गई, वो बराबर जाती रही। तो उसको दिखलाया गया कि भाई अगर शिवलिंग होता तो इसमें सीख कहाँ से आती। और दूसरी बात यह है कि शिवलिंग अगर होता तो हम उसको शिवलिंग समझ कर, शिवलिंग मान कर हम कैसे उससे वजू करते। मुस्लिम पक्ष जिसे फव्वारा बता रहा है उसके दावे सर्वे रिपोर्ट से कतई मेल नहीं खाते। सर्वे रिपोर्ट में दर्ज है कि तालाब का पानी कम करने पर काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति मिली, जिसकी ऊंचाई 2.5 फीट थी और इसके ऊपर कटा हुआ सफेद पत्थर मिला, जिसके बीच आधे इंच से थोड़ा ज्यादा गोल था। इसमें सीख डालने पर वो तकरीबन 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया, यानी 2 फीट से थोड़ा ज्यादा। जबकि काशी शहर के मुफ्ती नोमानी ने सीख के सिर्फ 15 से 16 फीट तक ही जाने का दावा किया था। सर्वे रिपोर्ट की ही तरह सर्वे टीम के सदस्य सोहनलाल भी फाउंटेन के दावे को खारिज कर रहे हैं। इतने विश्व में मस्जिदें हैं, सब बीच में फुहारा होता है और जो फुहारे का स्टैंड होता है वह पानी के लेवल से ऊंचा होता है, यहाँ नीचा है और एक किनारे है। ये सब कई साक्ष्य ऐसे हैं जो कि फुहारा प्रमाणित नहीं करते। सर्वे कमिश्नर भी यही दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ज्ञानवापी में जो निशान देखे और जो सबूत मिले वो सभी यही दावा करते हैं कि वो मस्जिद हो ही नहीं सकती। ये सर्वे आपको टेक्निकली कहेंगे, उस एक दिन में ऐसा क्या खास मिल गया जिससे कहा जा सके कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है बल्कि मंदिर तोड़कर बनाई गई एक इमारत? देखिए, इतना पूर्ण तो मैं नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन जो अवशेष हैं वो मंदिर के ही अवशेष हो सकते हैं, किसी मस्जिद के नहीं हो सकते। ज्ञानवापी की लड़ाई शिवलिंग और फाउंटेन पर आकर टिक गई है। इसकी सच्चाई पर आखिरी मोहर अदालत ही लगाएगी, लेकिन इसके बाद भी विवाद खत्म होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि दावों और दलीलों की लंबी लिस्ट है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि महादेव को अभी जलाभिषेक के लिए कितना और इंतजार करना होगा। अब जरा इतिहास की भी बात हो जानी चाहिए, इसलिए क्योंकि पन्नों में बहुत कुछ दर्ज है। ज्ञानवापी मस्जिद है कि नहीं है उसे लेकर बहस चल रही है। ऐसे में जो मस्जिद का इंतजाम देखते हैं उन लोगों का ये कहना है कि इस मस्जिद का नाम ज्ञानवापी है ही नहीं, इस मस्जिद का नाम तो आलमगीर मस्जिद है और इसे अकबर ने बनाया था और अकबर औरंगजेब से 3 पीढ़ी पहले आया था। और ये भी कहा जा रहा है कि आलमगीर इस मस्जिद का नाम है। तो फिर वो इतिहास के पन्ने क्या झूठे हैं जिसमें अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल द्वारा
काशी विश्वनाथ मंदिर बनाने की बातें सामने आती हैं। आलमगीर, इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब होता है विश्व विजेता। और ये अकबर की उपाधि नहीं थी, ये उपाधि औरंगजेब की थी। और औरंगजेब आलमगीर था ही नहीं, उसने ना तो दुनिया जीती थी और ना ही लोगों का दिल। तो इन्हीं इतिहास के पन्नों को खंगालना आज मास्टर स्ट्रोक में जरूरी था। पेश नजर सर्वे के सबूत इशारा कर रहे हैं कि ज्ञानवापी की बुनियाद मंदिर की ईंटों पर ही खड़ी है, लेकिन अदालत के फैसले से पहले तर्कों के तराजू में झूठ का बटखरा भी खूब चढ़ाया जा रहा है। इतिहास कहता है कि मंदिर औरंगजेब ने तोड़वाया था, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाले अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और वाराणसी के शहर मुफ्ती मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी नया तर्क लेकर हाजिर हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि मस्जिद तो अकबर के जमाने की है। औरंगजेब ने मौजूदा जो ढांचा बनवाया है वो औरंगजेब का बनवाया हुआ है, पुरानी बुनियाद पे ये बना हुआ है। और इसके हमारे पास इसके प्रमाण मौजूद हैं कि ये अकबर के ज़माने में भी ये मस्जिद मौजूद थी। फलां ने तोड़कर बनवा दिया मंदिर को, ये मस्जिद बनवा दिया। तो पहली बात तो ये हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। नोमानी के मुताबिक मंदिर का खंडन तो औरंगजेब ने किया ही नहीं, जो किया सो अकबर ने किया। और जिसे आज ज्ञानवापी कहा जा रहा है वो कभी आलमगीरी मस्जिद हुआ करती थी। उसका असली नाम आलमगीरी मस्जिद है। ज्ञानवापी आज के डेट में एक मोहल्ले के तौर पर देखा जाता है। ये अलग बात है, उसकी तारीख कुछ बतलाते हैं, ज्ञान के माने ये और वापी के माने ये और ये क्या क्या बातें। नोमानी एक सांस में कह रहे हैं कि मस्जिद अकबर की देन है, दूसरी सांस में कह रहे हैं कि ज्ञानवापी का असली नाम आलमगीरी है। लेकिन नोमानी के ये दोनों दावे आपस में मेल नहीं खाते, क्योंकि आलमगीरी शब्द आलमगीर से बना है और आलमगीर औरंगजेब को कहा जाता था। आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। मतलब कि मंदिर को आलमगीर की हुकूमत में तोड़ा गया और उसे नया नाम दिया गया। ये बात इतिहासकार भी मानते हैं। ये मस्जिद अकबर के भी ज़माने में मौजूद थी और औरंगज़ेब ने मौजूदा जो ढांचा बनवाया है वो औरंगज़ेब का बनवाया हुआ है, पुरानी बुनियाद पे ये बना हुआ है। अकबर जब दीन इलाही धर्म का था तो उसको क्या गरज थी यहाँ मस्जिद बनवाने की? ये हिंदुस्तान, जब उसने हिंदुस्तान में कोई मस्जिद ही नहीं बनवाई तो ज्ञानवापी कैसे बनवा दिया? इतिहास के पन्नों में औरंगजेब जैसा क्रूर शासक नहीं था, लेकिन नोमानी तो उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल हकीकत के खिलाफ है। औरंगजेब दीगर बादशाहों के मुकाबले में बहुत नेक थे। अपने 3 भाइयों की जिसने हत्या करा दी और हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए मूर्तियों को वो ले जा करके कसाईयों को देता था ताकि वो मांस तौलने के काम में ला सके। मूर्तियों को तोड़ करके वो मस्जिद की सीढ़ियों पर लगवाता था ताकि लोग उस पर चढ़ करके जा सके। इतना क्रूर, आतताई, अत्याचारी, पापी और नीच शासक का नोमानी जिसे नेक बता रहे हैं, उसी औरंगजेब ने सत्ता के लिए अपने भाई दारा शिकोह को मरवा दिया। भाई के कत्ल से भी मन नहीं भरा तो औरंगजेब ने ताउम्र अपने पिता शाहजहां को कैद करके रखा। कहा जाता है कि इसी क्रूर औरंगजेब ने सितंबर 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था, जिसके सबूत अब सर्वे में दर्ज हैं। सर्वे की रिपोर्ट कह रही है ज्ञानवापी में बाबा है। हिंदू पक्ष चीख चीख कर कह रहा है ज्ञानवापी में बाबा है। नंदी कह रहे हैं ज्ञानवापी में बाबा है। कुछ हद तक इतिहासकार भी कह रहे हैं कि ज्ञानवापी में बाबा है, लेकिन अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अपने तर्क हैं। हालांकि उसके तर्क अदालत में कितने टिक पाएंगे ये कहना मुश्किल है। तो बहुत सी बातें हैं, बहुत सी दलीलें हैं। अब कोर्ट को तय करना है, इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए, सर्वे रिपोर्ट को समझते हुए। हम भी इंतजार करेंगे। कल जुमा है, बड़ा दिन है। हमारी तैयारी पूरी है कवरेज के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।